अरे बाबा, मैंने बताया ना तुझे, 3 पहिए, तीनों इम्पोर्टेंट है। हाँ मैत्री, बट मेरी इम्पोर्टेंस गायब है। शाम को देख लेना, शाम को वही ड्रेस पहनूंगी जो तूने मुझे दी। अभी बोल रही है, लेकिन शाम को जैसी सोना रही चू 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 करेंगी ना, तू 2 मिनट में पलट जाएगी। अरे वो नहीं करेंगी चूचू चूचू, वो खुश है। मैंने पहन ली उनकी दी हुई साड़ी। वो सिर्फ दिखती स्ट्रिक्ट है, दिल की साफ है। तू टेंशन मत ले उनकी। स्माइल। गाइस, लेट्स गो। चलो 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 चलो, लेट्स गो। ये देखो, सबसे पहले गया था तैयार होने के लिए, सबसे लास्ट में आ रहा है, ऊपर से स्टाइल मार रहा है। लेट्स गो लेट्स गो। आशीष भैया, आप जलो नहीं, आप करो बराबरी। एक काम करो, आप तो बराबरी मत करो। आज ना आप पीछे बैठो, क्योंकि गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ। चाबी दो, लाओ चाबी दो। भाई साहब, नई नई शादी हुई है आप दोनों की, नए नए दूल्हा दुल्हन बने हो, आराम से पीछे वाली सीट पे बैठो और चिल करो। थोड़ा मौका हमें भी दो, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। चलो 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 चलो। भैया सुनो, वो क्या है ना कि मैंने मैत्री के साथ ना लॉन्ग ड्राइव प्लान की है। प्लीज मुझे चलाने दो ना यार। देखो वैसे भी मेरी इंडिया में ना आज लास्ट ड्राइव है। का? क्या मतलब हुआ इस बात का? अरे मेरी क्यूट मम्मी, देखिए वो क्या है ना, आज रात को हमारी फ्लाइट है, तो उस हिसाब से आज मेरी लास्ट ड्राइव हुई ना। हाँ तो हिंदुस्तान में बालक। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ठीक है, ध्यान से जाओ और ध्यान से आना। हाँ अरे बालक, ध्यान से। माँ, वो जो आपने मुझे गोल्ड रिंग दी थी ना, हाँ। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए बस मैं अपनी मैत्री के लिए ना ये डायमंड रिंग लेने गया था। सारांशी, जी? रिंग में से डायमंड निकल आया, टूट गई। असली डायमंड तो कभी नहीं टूटते। ये सोने की अंगूठी 20,000 की। कोई भी नकली डायमंड रिंग दिखा दीजिए। गंगा मैया भली करे। दीदी आबो हवा ही खराब हो चुकी है, किसी का कोई भरोसा नहीं।
अब देखो नंदू बिटिया की तस्वीर ऊपर से दीदी, कहीं ये कोई अपशगुन तो नहीं? देखने का नजरिया है भैया। मेरे हिसाब से तो आशीर्वाद दे रही है पैरों में गिर के, माफी मांग रही है। इसके लिए क्या सही है क्या गलत, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सब सही के लिए प्लान कर रही हूँ मैं। धनिया, ये सब साफ कर दो और भैया नया फिल्म बनवाने के लिए भेज दीजिए। इसी के साथ शादी संपन्न हो गई। वाह 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 बेटा, बहुत सुंदर दिखाया। अब आगे के मोमेंट्स आज के फंक्शन के बाद ऐड हो जाएंगे। हाँ ठीक। अरे बेटा वो तो तब ऐड होंगे ना जब दूल्हा दुल्हन होंगे। कहाँ है वो दोनों? तुम है ना अपने उतावलेपन का इलाज करवा लो, आयुर्वेदिक औषधि ढूंढो कोई। अरे 80 मील दूर है भाई मंदिर, वो कौन उड़ के यहाँ पहुँच जाएंगे का बात करती है? तब तक क्या करें हम? क्या करें, नाचेंगे गाएंगे, जश्न का दिन है भाई। चल आजा। अरे जल्दी जल्दी, अरे नेकी और पूछ नंदू, जी मैं ठीक हूँ, छोड़िए मुझे। सराज जी, आप प्लीज रेस्ट कीजिए, उठिए मत प्लीज प्लीज। आराम से रेस्ट कीजिए। तुम लोगों का स्वागत है। हाय हाय, अब सास बन गई, बताए नहीं। हैं? अरे नीरी कंजूस बन रही है। देख, अगर तू खुल के निकट देगी हमको तो हम भी खुल कर आशीर्वाद देंगे तेरे बहू बेटी को। हाँ, अरे तो हम सास बन गए तो का अखबार में छपवाते हैं? अरे रुको रुको, ओ जरा देना 1000 रुपए। हाँ, ये लो। ये 1000 रुपए पकड़ो हैं, और खुशी खुशी आशीर्वाद दो और अपने अपने घर को लौट जाओ। अरे अम्मा, 1000 में तो अकाउंट भी नहीं खुलता बैंक पे। क्या बातें, बहू से खुश नहीं है क्या? अच्छी नहीं लगी बहू? अरे क्या बात कर रही है? हैं? बहू तो हमारी गाय है, गाय। उसके सामने तो बाकी सारी ऐसे हैं जैसे पानी कम का सब्जी। अरे हीरा है हमारी बहू, हीरा, लाखों में एक है। हमारी पसंद की है हमारी बहू, और हमारी पसंद में कभी खोट हो ही नहीं सकता। तो फिर करो जेब ढीली, हमारी दुआ बहुत दूर तक जाती है अम्मा। ये बात है, ठीक है, तू भी का याद रखेगी। ये देख, ये ले, पूरे 10 तोले के हैं, और ऊपर से ये भी रख। लेकिन हमारे बच्चों को इतना आशीर्वाद दो, इतना आशीर्वाद दो कि अगले 7 जन्मों तक बस खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां भरी रहे उनके जीवन में। अब तो आशीर्वाद भी देंगे और नाचेंगे भी। शाबाश, ही हुई ना बात। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। ताराजी!
नंदू, नंदू, ताराक्षी, हम सिटी हॉस्पिटल में हैं। हम ठीक है। ताराक्षी को बस अभी होश आया है, नंदू को अब तक होश नहीं है। पापा सुनिए, आप मैत्री हैं? हाँ। मैटरनिटी वार्ड में आपको बुलाया है, प्लीज जल्दी चलिए। चलिए मैम प्लीज। एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ भाई साहब? मैत्री का फोन आया था, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। चले जा सकते हैं। कैंटीन में तो कहीं नहीं है, कहाँ चला गया? चले जा सकते हैं। तो अलग अलग जगह ढूंढते हैं, तुम यहाँ ढूंढो, हम वहाँ ढूंढेंगे। सारांश, सारांश, मैत्री कहाँ हो यार? अरे आंसू, ताई जी, बेटा अच्छा हुआ तू मिल गया बेटा। ताई जी, मैत्री कहाँ है? वो आपके साथ गई थी ना, नंदिनी को ना। अरे सारांश एमआरआई वाले कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है, मिल ही नहीं रहा है। वो डॉक्टर ने कहा है कि उसके रिजल्ट में कुछ 68 आ गया है, कह रहे कि तुरंत से पहले उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा बेटा। क्या? हाँ, लेकिन मिल नहीं रहा ना हमारा बालक। मैत्री और हम कब से उसको ढूंढ रहे हैं, हमें बहुत घबराहट हो रही है बेटा, हमारा दिमाग फट रहा है, हमें चक्कर आ जाएंगे। आप अपने आप को संभालिए, कुछ नहीं होगा सारांश को, मैं ढूंढूंगा उसके। आप बैठिए आराम से। सारांश, बालक, भाई,
क्या हो गया? डॉक्टर, सब ठीक है ना? केस क्रिटिकल था। हमने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, बट आई एम सॉरी। आया बड़ा डॉक्टर, आंसू हटा इसे, हम घर लेके जाएंगे अपने बालक को। चलो सारांश, ए बेटा, बाबू, ए सारांश, ए बालक, उठो बेटा, चलो चलो जाएंगे यहाँ से, चलो। ये देख डॉक्टर पगला गया है? क्या कह रहा है? कह रहा है तुम हमें छोड़ के चले गए हो, अब तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे पापा भी हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो हमने का कोई पाप किया है का? चलो खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो, चलो। आंसू, इसको तू समझा दे, हमें इसके ना मजाक इसीलिए बिल्कुल पसंद नहीं आते। इज्जत देखो, हमसे मजाक करता रहता। इसका मजाक हमारी जिंदगी का मजाक बन जाएगा। आशीष बेटा, मैं तेरे को ढूंढो। नंदिनी बिटिया को ब्लड की जरूरत है। आशु, कैसे कहूंगा पापा, कैसे कहूंगा कि नंदिनी को ब्लड की जरूरत है? किस मुंह से बोलूंगा पापा? मैं जानता हूं बेटा, किस्मत की मार पड़ती है तो हर जगह से पड़ती है। अपना सारांश तो आशु बेटा, कहीं नंदिनी बिटिया भी भैया। अरे दीदी, कितनी बार बोला है मैंने आपको, भिखारी को बद्दुआ मत दीजिए, चोट तो खुद को लगती है। दीदी एक बात है कि ये जो भिखारी लोग हैं ना, ये लोग भीख मांग मांग के कितना पैसा जमा कर लेते हैं। भैया चले। हाँ हाँ हाँ, बैठो। प्रयागराज ड्रग केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर आशीष तिवारी और उनके भाई सारांश तिवारी सड़क हादसे में बुरी तरीके से घायल हुए। सारांश की तो अभी एक दिन पहले ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी मैत्री तिवारी को भी काफी ज्यादा चोटें आई। आशीष की पत्नी नंदिनी तिवारी भी काफी ज्यादा चोटें। इस वक्त चारों सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। नंदिनी, जीजी को ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। सदमे से जीजी बेहोश हो गई है। डॉक्टर्स कह रहे
थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हमें लगा कि खून की कमी पूरी होने पर इन्हें होश आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अभी भी कोमा में है। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मुझे भी एक ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ मैं सिर्फ शादी नहीं करूं बल्कि अपनी जिंदगी बांट सकूं। बेहतरी और सारांश इस तरह के सबसे मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच इतना प्यार हो, आपसी समझ हो कि कल को हमारे बच्चे भी हमें अपना आइडल माने। जिंदगी सफेद नहीं रंगीन होनी चाहिए, खुशियों से भरी। नंदू कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैत्री, तुम इस दुनिया की सेकंड सबसे लकी लड़की हो कि तुम्हारी शादी मेरे भाई सारांश से होने जा रही है। सेकंड? क्योंकि फर्स्ट नंबर तो इनका है। इनकी शादी योर्स ट्रूली से हुई। आइए, प्लीज 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 अंदर आइए, आराम से। तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो? बच्चा बार बार रोएगा तो नंदनी के ट्रीटमेंट में डिस्टर्बेंस होगा। नहीं, नंदू का बच्चा है, 9 महीने उसने अपने पेट में रखा है, इससे डिस्टर्ब होगा। बच्चे बहुत प्योर होते हैं, आसपास रहेगा ना तो पॉजिटिविटी रहेगी और ऐसे में चांसेस है कि नंदू जल्दी ठीक हो जाए। ओफो, तुम और तुम्हारी पॉजिटिविटी के फंडे नहीं चाहिए, प्लीज। आंटी जी, मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहती हैं, नंदू ठीक हो जाए। नंदू के लिए इस वक्त मैं बोल रही हूँ इसे लेकर जाओ यहाँ से, नंदू के लिए ठीक नहीं है। मेरी बात वसुंधरा जी, आशीष सही कह रहे, बच्चा पास होने से नंदिनी को फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट मैं आप सबको यहाँ से जाने के लिए कहूँगा, जिससे मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, बस 1 मिनट, फिर मैं भी चला जाऊंगा। प्लीज। छोटी तिवारी, मैंने सुना है कि बच्चों का तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान से, तो आप बोलो ना यार।
भगवान जी को बोल दो कि आपकी मम्मा को ठीक कर दे, पहले जैसा कर दे। बोलो ना भगवान जी को। मम्मी जी, पापा जी का फोन आया था। क्या बोले वो? कब आ रहे हैं घर? नहीं आ पाएंगे। I'm sorry। शांति हूँ, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मम्मी जी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। कथनी और करनी में फर्क होता है। इतनी तैसी बन रही हो तुम हमारी, तो बोलना चाहिए था ना उन्हें। हमें जरूरत है उनकी यहाँ। मैंने कहा था, मैंने कोशिश की मम्मी जी, कहा उन्हें, लेकिन मगर वो नहीं माने और तुम चुपचाप सुन के आ गई। तुमने हमें फोन काहे नहीं दिया? हमारी बात करानी चाहिए थी ना उनसे। मम्मी जी, मैंने कहा उनसे बस 2 मिनट। अगर उन्होंने मना कर दिया, बालक चला गया हमारा, लेकिन उसका मुंह फूकने के लिए वो आदमी आने को तैयार नहीं। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम ऐसे आदमी से? हाँ? बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत हो चुका। अब हम सारांश के साथ साथ उनके साथ हमारे रिश्ते का चौथा कर देते हैं। भौजी, जी जी, भौजी संभालिए अपने आप को, भौजी संभालिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। किसी को पड़ी ही नहीं है, बालक हमारा गया है। वो अपनी धुन में सन्यासी है और ये हमारी बहू है। ये रंगीन कपड़े पहन के घूम रही है। हाँ, आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? आपके लिए गुड न्यूज है। बेबी अब बिल्कुल सेफ है। एक्यूवेटर में रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। संभलकर होल्ड कीजिए, धीरे, ठीक से पकड़िए, ठीक से पकड़िए आप, ठीक से। अरे नीचे से हाथ रखिए ना आप। दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि बच्चा ठीक है, हम ले जा सकते हैं, तो वापस क्यों ले लिया? आशीष जी, आपका ये पहला बच्चा है। आई कैन सी, आपको पता नहीं इसे कैसे संभालना है। घर में कोई लेडी हैं, तो प्लीज आप उन्हें ले आए जिन्हें हम सेफली हैंडओवर कर सके। डॉक्टर, आपको तो सब पता ही है, मेरे भाई का चौथा है आज। घर पे किसको इस वक्त इस हालत में मैं किसी को नहीं ला पाऊंगा। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ आशीष जी। जब तक हमें भरोसा नहीं हो जाता कि बच्चा घर में सेफ है, तब तक मैं इसे आपको कहीं ले जाने नहीं दे सकती। इसकी माँ कोमा में है। अगर माँ जैसी कोई घर में है तो प्लीज आप उन्हें ले आइए ना।
लंबी कैसी भी हो, रंगीन होनी चाहिए। कभी किसी को सुना है ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हुए? सपने मतलब उम्मीद, उम्मीद मतलब जिंदगी, और जिंदगी मतलब रंग। I love you, मैत्री। एक गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4। इसे पूरा करने के लिए मुझे तू चाहिए। तेरे वापस आने का इंतजार करूंगी मैं। डॉक्टर मेरी नंदू। कांग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय हुआ है। नंदू, नंदिनी, डॉक्टर देखिए, डॉक्टर देखिए क्या हुआ है? डॉक्टर क्या हुआ है? आपकी वाइफ बेहोश नहीं हुई है, वो कोमा में चली गई। नंदिनी, मेरी आवाज आ रही है? नंदिनी तुम्हें? नंदिनी, मुझे सुन सकते हो? नंदिनी, नंदिनी, मुझे सुन सकते हो तुम? अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड करो मुझे। नंदिनी,
बेहतर ये क्यों पहना तुमने? ताई जी की बात कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जो मानना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूं आशीष, नंदू से मिलने? मैं कुछ बोल रहा हूँ मैत्री। मैत्री, जो कुछ हुआ उसका बदला रंगू से मत लो मैत्री। तुम चेंज कर लो, मैं ताई जी को समझा दूंगा। हॉस्पिटल की मशीन के टीटी टीटी सुन के नंदू तो बोर हो गई होगी ना। शादी के हर फंक्शन में वो जिद करती रह गई कि वो डांस करेगी। मैंने उसके फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट बनाई है। वो गाने सुनते ही देखना कोमा से बाहर आ जाएगी और डांस करने लगेगी। मैत्री, ट्रस्ट मी, नंदू तुम्हें ऐसे दिखेगी ना, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी अच्छा लगने में और सही करने के बीच चुनना पड़ता है आशीष। और जब आप किसी की रिस्पेक्ट में कुछ करते हैं तो उनके सही को अपना सच बनाना पड़ता है। तुम्हारा सच बेरंग कैसे होंगे? आशीष, आप क्या करेंगे? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहां मेरी नंदिनी, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है। मेरा बच्चा रो रहा है, दूध उसे नर्स पिला रही है, नर्स उसे चुप करा रही है, जबकि मुझे वहां होना चाहिए था अपने बच्चे के साथ। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब कोई रास्ता ना दिखे ना, तब बहुत जोर से उम्मीद कर लेनी चाहिए। देखना, जरूर चाची जी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी मम्मी जी को अंदर लेके जाने का। कुसुम, चाय आंगन में ले आओ, वहीं पी लेंगे। जीजी, चाय बन रही है, अंदर रख दो। हम यहाँ हैं तो आंगन में ही बैठ जाएंगे, अंदर काहे रख दोगे? जीजी, मौसम ठंडा है ना, इसीलिए। का इसीलिए? वो डॉक्टर ने कहा है कि ठंड की वजह से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है ना, इसलिए जरा अंदर रहे तो ज्यादा अच्छा है। दोबारा दौरा पड़ा है का? हाँ, अभी। डॉक्टर लोग भी रोज रोज नया नया पाठ पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, ध्यान रखो, तो फर्क नहीं, अंदर पी लेते हैं। चलो आप जाइए जीजी, मैं लाती हूँ। जाओ। आशीष, चाची जी मम्मी जी को अंदर लेकर गई हैं। I just hope वो किसी बहाने से मम्मी जी को अंदर ही रोक लें। मैं एक काम करती हूँ, छोटू तिवारी का सामान लेकर फटाफट आती हूँ। ठीक है? ठीक है। मैत्री, जीजी कमरे में है, तुम जल्दी से निकलो। हाँ चाची जी, बस छोटू तिवारी का सामान ही पैक कर रही थी, मैं निकल ही रही। हाँ, आप मम्मी जी को संभाल लेंगे ना? हाँ मैत्री, तुम झट से जाओ और फट से हमारे पोते को घर ले आओ। यहाँ का मोर्चा हम संभालेंगे, तुम जाओ जल्दी। जी, आप थकी हारी परेशान लग रही है। 4-5 घंटे अच्छे से सो लेंगी तो ताजा मन से अपने पोते का स्वागत कर पाएंगे, उसे गोद में खिला पाएंगे। इसलिए आपको नींद की दवाई दे रहे हैं। माफ करना जीजी। अरे दीदी, इतनी बार तो हम भी पान में चूना कत्था नहीं रगड़ते हैं जितनी बार आप ये वीडियो को आगे पीछे करके रगड़ चुकी है। आप बोलने से पहले सोच लिया करिए कभी कभार कि क्यों कर रही हूँ। आप बड़े वकील हैं, आप गेहूं के बोरे में तो घुन तक निकाल देती हैं। महारत है आपकी। हाँ, इतना हमको पता है
कि आप जरूर कोई नया दाव पेच, कोई नया सुराग ढूंढ रही होंगी। हाँ, मैत्री मेरे लिए एक एपेटाइजर थी। एपेटाइजर समझते हैं ना? ना ना नहीं समझते हम। याद आया आपने तो एक बार हमको गलिया के समझाया था कि एपेटाइजर क्या होता है। वही ना, और जिसको खाने के बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है। मैत्री की शादी एक ड्रगी से होने दी और 2 दिन में वो विधवा हो गई। मेरा बदला पूरा, लेकिन अब भूख और बढ़ गई। आशीष तिवारी, उसका शिकार करने के लिए बारीक और बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। बस वही ढूंढ रही हूँ यहाँ पे। मिल गया मुझे अगला बार आशीष तिवारी की गाड़ी। लॉकर में से 1 लाख निकाल के लाइए। दीदी क्या है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, कमर तोड़ रखी है सबकी, ऐसी की तैसी कर रखी है। अब 1 लाख रुपए में फर्जी सबूत जुटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो थोड़ा बुद्धि है नहीं तो मत लगाइए ना जी। जितना कहा है उतना करिए। फर्जी सबूत की जरूरत मुझे नहीं है। जिस हॉस्पिटल में इस सारांश की मौत हुई थी, सबूत वही मौजूद है और मुझे उस एविडेंस की कॉपी मेरे हाथ में चाहिए। उसके लिए 1 लाख काफी है। चाहिए जी, 1 लाख। मेरा छोटू तिवारी, मेरा बच्चा। मासी बहुत बड़ा वर्ड है ना आपके लिए। आप तो छोटू से हो। अपनी मासी के हाथ से दूध पिएगा आराम से। गुड बेबी। अरे ये क्या किया आपने? आपने तो चम्मच ही गिरा दिया। ये मुझे दे दीजिए बच्चों को। दूध अगर मुंह पे, नाक में, कान में गिर जाता तो? छोड़ो। सॉरी, हाँ वेरी सॉरी। गलती से डॉक्टर, हाँ वो गलती से हो गया। मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं ध्यान रखूंगी, मैं बेबी केयर के बारे में पढ़ूंगी, वीडियोस देखूंगी। लेकिन मैत्री आप तो, मैंने कहा ना ध्यान रखूंगी। मेरी नंदू का बच्चा है, मेरी जान है ये। अगर आपने इसे मुझसे छीन लिया ना तो अरे संभल कर दीजिए। मैं इसे लेके भाग जाऊंगी। मैत्री, छोड़िए मुझे। अरे सिस्टर रुको। सॉरी डॉक्टर। वो मैत्री, आप तो दूध इसलिए नहीं पिला पाई क्योंकि आप नर्वस थी। आप रिलैक्स होंगी तो आप इसका अच्छे से ख्याल रख पाएंगी। देख, आज सिर्फ तेरी दोस्त तुझसे मिलने नहीं आई है, स्पेशल गेस्ट भी आए हैं। मिस्टर छोटू तिवारी। चलो हेलो बोलो मम्मा को। हेलो मम्मा, उठ जाओ मम्मा। नंदू, बैड मैनर्स। हाँ, हेलो का जवाब तो देना चाहिए ना। हाँ। चल, तुझे माफ किया, तू दोस्त है ना। पर देख, इतना ज्यादा ड्रामा क्वीन मत बन। हाँ, अभी बहुत हो गया तेरा। उठ जा। जी, उठ गई आप? अरे कुसुम, ये बाहर इतना शोर कौन मचा रहा है? अरे रुक जाओ। अरे मैं कहता हूँ बंद करो। अरे बंद करो ये सब। कुछ नहीं जीजी, कोई जुलूस फुलूस निकल रहा होगा। आप सो जाइए। अरे ना, है सारा दिन सोते रहेंगे का? ओह, ये हमारा दिमाग भी बड़ा अजीब है। सारी दुनिया जागने के लिए चाय पीती है, हैं? और बताओ, हमें चाय पी के नींद आ गई। क्या हो रहा है बाहर? कुछ नहीं जीजी, आप थक गई हैं, आपको आराम की जरूरत है। मैं जूस लेकर आती हूँ, आप इधर ही रुकिए। हाँ, ये बोल तो रही है कुछ कुछ।
लेकिन इसके चेहरे पे घबराहट का सन्नाटा सा क्यों पसरा हुआ है? पता है ना आपको क्या करना है? मम्मा की पिंकी फिंगर पकड़नी है और क्या बोलना है? 1 गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4। बस बहुत हो गया मम्मा, उठ जाओ ना यार। वो देख ना, हम तीनों की दोस्ती में लाइफ कहां से कहां चली गई यार। मुझे बच्चा हो गया, आशीष पापा बन गया, मैं मासी। और जब नए रिश्ते जुड़ जाए ना दोस्ती में, तो उसे निभाने का और मन करता है। अब तू देख ले, मैं तो ना जी जान से ये दोस्ती निभाऊंगी। इतना महंगा मोबाइल। अरे गंगा मैया भली करे, दीदी कितनी बार कहा है कि ऐसा मोबाइल उठाकर हमारे मुंह पे मार दिया कीजिए, जमीन पर नहीं मारा करिए। मोबाइल का नेटवर्क भी इतना फास्ट नहीं चलता जितना फास्ट आपका गुस्सा है। ओ भैया, आपको मोबाइल के अलावा कुछ और नहीं दिखता? अब देख नहीं रहे कैसे आशीष और मैत्री नंदिनी के बच्चे को साथ लेकर चले गए? बुरा ना माने तो एक बात कहे दीदी, ये बच्चा सिर्फ नंदिनी का तो नहीं है ना, उसके अंदर उस आशीष का गंदा खून भी तो दौड़ रहा है और आप उस बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। खून खोलता रहेगा आपका। क्यों? उस बच्चे के साथ मुझे लगा नहीं है भैया, लेकिन अपनी बेटी के साथ तो है। एक बार होश में आ जाएगी तो उसे अपने घर लाना चाहती हूँ मैं। बच्चा मेरे पास ना होके आशीष के पास हुआ तो नंदिनी को वजह मिल जाएगी अपनी ससुराल जाने की, और मैं वो होने नहीं देना चाहती। भाभी को फोन करिए। क्यों? हमारी खिलाफत करने की कसम खा ली तुमने? कहाँ ढंग है तुम्हारे? ये बदन पे लाल पोशाक, ये माथे पे लाल बिंदी, तुम हमारे बालक की मौत का दुख नहीं मना रही हो, बल्कि हमारे बालक की मौत का मखौल उड़ा रही हो तुम। नहीं ताई जी, आपको जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैत्री मेरे साथ हॉस्पिटल गई थी। नंदिनी के होश में आती अगर नंदिनी मैत्री को सफेद कपड़ों में देखती तो उसे सदमा लगता, इसीलिए ये जैकेट पहनी। और ये बिंदी ये नकली है, पेन से निशान बनाया ताई जी। नंदिनी को सदमा लगता तो इसे उसके सामने जाने की जरूरत का था। ये उसके सामने नहीं जाती ना, और तुम इसे उसके सामने नहीं लेके जाते। कहा बोला था हमने? यही तो बोला था कि तेरहवीं तक से बाहर कदम मत निकालो, लेकिन नहीं, ये पहली बार नहीं किया है ना इसने। वो मंडप पे फेरे डल रहे थे हमारे बालक के, ये मंडप छोड़ के भाग गई। लेकिन अब तो हमारा बालक हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुका है ना, अब तो इन हरकतों से बाज आ जाओ। लेकिन नहीं। सॉरी मम्मी जी, तो मेरा यकीन कीजिए, मजबूरी में मुझे ये लाल रंग ओढ़ना पड़ा। और रही बात इस लाल रंग की, तो ये लीजिए। ये हट गई लाली, और ये बिंदी ये लीजिए, मिट गया लाल रंग। ताई जी बस, साराज के जाने की वजह मैत्री नहीं थी, और मेरे बच्चे में आपको साराज की झलक दिखाई दे रही है।
उस बच्चे की आने की वजह मैत्री है। अगर आज ये मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जाती तो वो लोग इसको मेरे साथ वापस नहीं भेजते। उसके साथ भी तो इतना कुछ हुआ है ना ताई जी, अकेली पड़ गई है, लेकिन खड़ी है ना हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला के हमारे दुख में। सारांश के जाने के बाद ये जा सकती थी ना, पर नहीं गई, है हमारे साथ। तो अब आप भी उसे घर के अंदर आने से रोकेंगे नहीं? काहे नहीं रोकेंगे? इसके घर में आते ही घर में कलेश शुरू हो गए। हमें याद नहीं है कि जिंदगी में कभी कभी तुमने इस तरह हमसे बात की हो। हम इसके लिए अपना फैसला आज अभी इसी वक्त सुना रहे हैं। अब हमें मैत्री हमारे घर में नहीं चाहिए। इसे जहां जाना हो चली जाए, अपने पिताजी के घर जाए, चली जाए यहां से। मैत्री, आंसू, तू भी सुन ले। तुझे इस घर में वापस आना है तो अकेले आना होगा। जी, मैत्री को बुला लीजिए, गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। फौजी, छोटे में आपको सारांश दिखता है ना, तो क्या आप सारांश को ऐसे ही रोते हुए छोड़ देंगे? मैत्री, के अंदर हमारे बिना कहे नहीं आ सकती तुम। बस 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 बस, परेशान कर दिया था। सॉरी मैत्री, भोपाल में इट्स ओके। कहाँ जा रही हो मैत्री? सिर्फ आज के दिन की तो बात नहीं है ना, कल परसों रोज रोएगा ये तो। भूख लगेगी उसे, दूध मांगेगा, तुम्हारे बिना कैसे होगा बेटा? बस बस बस, क्या हुआ? बालक, क्या हो गया? क्या हुआ मेरे बेटे? क्यों रो रहा है बेटा? क्या हुआ? चुप हो जा बेटा, बस बस बस, छोटू तिवारी चुप हो जा। क्या करूं ताई जी? जानती थी मम्मी जी, आप मुझे माफ भी कर देंगी और अपना भी लेंगी। हमारी माफी कोनो रेवड़ी नहीं है जो हाथ भर भर के किसी की भी झोली में डाल दे। ना हम कुछ भूले हैं और ना कभी भूलेंगे। हमने तुम्हें आज घर में रोक लिया काहे कि हमारा बालक तुमसे हिला हुआ है।
ऐसे जैसे जैसे तुमने उसे अपने बस में कर लिया। लेकिन कल से हमारा बालक दूध भी पिएगा तो हमारे हाथ से, लोरी सुनेगा तो हमारी, और सोएगा तो हमारी गोदी में सर रख के। 13वीं तक की मजबूरी है। 13वीं तक हमारा बालक हमें, अपने परिवार को, अपने इस घर को, हर चीज को पहचानने लगेगा। 13वीं के बाद हमारे बालक को, हमारे घर को तुम्हारी कोनो जरूरत नहीं होगी। 13वीं के बाद तुम हमें इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। मम्मी जी, मैं भी यही चाहती हूँ मम्मी जी, से आपका, इसके दादा दादी, इसके पापा का प्यार मिले, अपने संस्कार दे, इसकी परवरिश करे और इसे ढेर सारा प्यार मिले, परिवार मिले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें तो सब बताता था ना सारांश। अब प्लीज ये मत कहना कि मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। ये क्या किया तुमने आशीष? इतना बड़ा सच तुमने सबसे छुपा लिया। सबके इमोशंस के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। मैं तो ये सोच कर परेशान हो रही हूँ कि जब मैत्री को पता चलेगा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसकी शादी अपने ड्रगी भाई से कराई, तो उस पर क्या बीतेगी। बेचारी मैत्री। ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ फुटेजेस डिलीट हुए। आई एम श्योर इन सबके पीछे एक इंसान है, वसुंधरा सिंह राठौर। ये उन्हीं का तरीका है। आई एम श्योर उन्हें जरूर कुछ फुटेज में मिला होगा जो बाद में अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। ये जो तुमने ड्रग बस्ट केस लिया है ना, हार जाओगे। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। आई विल फिनिश। तुम्हारा भाई सारा ड्रग एडिक्ट था, जिसकी लापरवाही की वजह से आज मेरी बेटी कोमा में है। वो तो गया, लेकिन अब जेल तुम जाओगे। झूठ है ये। सारांश अगर ऐसा कुछ भी करता तो मुझे जरूर पता था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सच हो ही नहीं सकता। आप भी जानती है कि ये झूठ है। मुझसे बदला लेने के लिए मेरी फैमिली, मेरा भाई और मैत्री को सजा मत दीजिए। एक बार सोचिए, जब मेरी ताई जी को पता चलेगा कि उनके मरे हुए बेटे के बारे में ये सब बातें हो रही हैं, ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लग रहे हैं, क्या होगा मेरी फैमिली का? मैत्री का दिल कितना दुखेगा? एक बार तो सोचिए। वो सब तुम्हें सोचना चाहिए था, सबको धोखा देने से पहले। इतना कैसे गिर सकती हैं आप? खुद को सही साबित करने की जिद में ये नकली रिपोर्ट बनवा दी। उसूल तो नहीं है आपके पास, पर कम से कम शर्म और लिहाज तो रखिए। एडवोकेट वसुंधरा राठौर, आप ही की बेटी का पति हूं, उसी का घर बर्बाद करना चाहती हैं। कैसी औरत हैं आप? झूठी और नकली ये रिपोर्ट नहीं, बल्कि तुम्हारी फैमिली है। सोच समझकर बात कीजिए वसुंधरा जी, वरना ये नकली रिपोर्ट और मानहानि का ऐसा दावा ठोकूंगा और जो कोर्ट में बोलूंगा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप। मुझे कोर्ट ले जाने की नहीं है। नकली सबूत और मानहानि का ऐसा केस बनाऊंगा ना, और जो कोर्ट में बोलूंगा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप। मुझे कोर्ट ले जाने की नहीं है। खुद जेल जाने की तैयारी कर लो आशीष तिवारी। ऐसी खोखली धमकियों से वो डरेगा जिसे कानून ना पता होगा सुंदरा जी। लेकिन आपका बैड लक है कि आपके सामने आशीष तिवारी है।
ऑपरेशन के सामने आप लोग क्या कर रहे हैं? नंदिनी भले ही कोमा में है, पर इट इज पॉसिबल कि वो आपकी बातें सुन रही हो। सबकॉन्शियस माइंड में सब फीड होता रहता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी होश में आए तो प्लीज दोबारा ऐसी हरकत मत करिएगा यहाँ पे। और हाँ, कमरे में सिर्फ एक इंसान अलाउड है, आप में से कोई एक यहाँ रह सकता है। मैं माँ हूँ इसकी, मेरा हक बनता है। यहाँ पर मैं रुकूंगी, तुम जाओ। बाहर तो आप जाएंगी। शादी के बाद माँ से ज्यादा पति का हक बनता है पत्नी पर। बकवास बंद करो। आप बंद कीजिए। अबे क्या समझाया मैंने आपको? आप नहीं चाहते कि ये होश में आए? नंदू, तुम्हारी मॉम के लिए उनकी जिद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मेरे लिए तुम, मेरा प्यार। मैं जा रहा हूं नंदू, और जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास। और तुम टेंशन मत लेना, मैं इन्हें गलत साबित करके रहूंगा। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सारांश नहीं है। It was an accident, and I will prove it. अच्छा तो आप हैं? कितने पैसे लिए ये फेक रिपोर्ट बनाने के? या यहाँ पे कुछ अलग से पैकेज है इसका? माइंड योर लैंग्वेज। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे भाई सारांश तिवारी की है। किससे पूछ के वसुंधरा राठौर को ये रिपोर्ट हैंडओवर की? ऊपर से नकली रिपोर्ट। ऐसा केस बनाऊंगा ना आप लोगों के खिलाफ, सू कर दूंगा इस हॉस्पिटल को। मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। सही बता रहे हो उसे। How dare you? मिस्टर तिवारी, जस्ट काम डाउन। ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। पोस्टमार्टम में आपके भाई सारांश की बॉडी में ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं। आप शहर के इज्जतदार वकील हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोलेंगे? बोलिए ना। अगर मेरे बारे में जानते हैं ना तो ये भी जानते होंगे कि झूठे और फ्रॉड लोगों से सख्त नफरत है मुझे। आप जैसे लोगों को जेल में पहुंचवाने का प्रोफेशन है मेरा। जस्ट काम डाउन मिस्टर तिवारी। ये मेरा हॉस्पिटल है, आपका कोर्ट नहीं। और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। आपके कहने से ये रिपोर्ट गलत नहीं हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप साबित कीजिए। आप जब भी बुलाएंगे मैं कोर्ट आ जाऊंगा। वो तो मैं करूंगा, और कोर्ट तो आपको आना ही पड़ेगा। और ये नकली रिपोर्ट ही मुझे सही साबित करेगी और आप लोगों को गलत। 13वीं की सारी तैयारी हम अकेले कर लेंगे। जी जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन मैं ठीक। हमने ओम को एक काम के लिए कहा था। उससे कहा था अपने बड़े भाई से संपर्क साधने की कोशिश करे। उनका भी तो जवान बेटा गया है, उसकी 13वीं है। किया उसने संपर्क किया? हाँ जी, उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। जब किस्मत की रोटी पत्थर की बनी हो तो उसपे कितना भी घी उंडे लो, वो नरम नहीं होती। बेटा तो हमारा आप मरा है बेचारा, लेकिन हमारे पति ने तो हमारे साथ के संबंध को कब का मार दिया। भगवान सारांश जैसा हीरा बेटा दुनिया की हर माँ को देना, लेकिन हमारे जैसी अभागन किसी माँ को मत बनाना, मत बनाना। जी ध्यान रखना बेटा, मैं जीजी को देखती हूँ। जिस बेटे को मम्मी जी हीरा समझकर इतना याद कर रही, जब उन्हें पता चलेगा कि वो हीरा जहर का आदी था, तो क्या बीतेगी उन पर।
मैंने डॉक्टर से सारांश के सारे पुराने ब्लड रिपोर्ट्स मंगवा लिए, सब क्लियर है। कोर्ट में हमारा केस स्ट्रांग बनेगा, लेकिन गलती से भी मीडिया के सामने कोई भी डिटेल्स लीक नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी फैमिली और मैत्री के सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं आना चाहिए, ओके? मेरा भाई चला पर उसके लिए मुझे ये केस जीतना ही है। कुछ भी नहीं आया, सब ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। क्यों तुम हॉस्पिटल तो इसीलिए गए थे, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए। हाँ गया तो था, वो रिपोर्ट्स रेडी नहीं थी तो उन्होंने गलती से मुझे किसी और की रिपोर्ट्स मैसेज कर दी थी, गलती से। 1 सेकेंड। अच्छा तो फिर ये चाय पी ले सचिन। रहने दो माँ, तैयारी कर रहा हूँ क्लास की। काम ज्वाइन किया है तो मन होना हो करना तो पड़ेगा। हाँ, जिंदगी कभी नहीं रुकती, मैत्री की भी नहीं रुकेगी। सचिन, मैट्रिमोनी साइट पे मैत्री के लिए एक प्रोफाइल बना देना। क्या? साधना, ये सब क्या बोल रही है? वही जो मैत्री के लिए सही है। आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं कि मैत्री की जिंदगी खत्म हो गई है। हम उनकी बात सच्ची नहीं होने दे सकते। लेकिन साधना, इस बारे में मैंने मैत्री से कभी बात नहीं की। अभी सारांश की 13वीं भी नहीं हुई। पता नहीं मैत्री वहां किस हाल में होगी। हम ये सोचे कि पड़ोसी क्या बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं। अरे वसुंधरा जी, आप आइए ना। I'm sorry, मैं बिना बताए आ गई। नंदू और मैत्री का इतना गहरा रिश्ता था तो इस हिसाब से मेरा इतना हक तो बनता है। जी बिल्कुल। हक के साथ साथ अपना फर्ज भी समझती हूँ, बस इसीलिए आई हूँ यहाँ पे। नंदिनी आज नहीं तो कल उठ जाएगी। उसके पास बच्चा है, पति है, परिवार है, संभल जाएगी। लेकिन मैत्री को हाथ देकर उठाना पड़ेगा, उसे सहारा देकर संभालना पड़ेगा। आप लोगों को उसे एक नई जिंदगी देनी होगी। आशीष, तुम सारांश के सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज, फर्स्ट प्राइज स्प्रिंट, साइंस इन्वेंटर फर्स्ट प्राइज, मैराथन फर्स्ट प्राइज, डांस फर्स्ट प्राइज, स्विमिंग फर्स्ट प्राइज, हर एक चीज में चैंपियन। ये था सारांश। सारांश फिट था, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्या कुछ नहीं था उसके पास? सब कुछ तो था। 2 साल में 3 प्रमोशन, फैमिली, घर, इतनी अच्छी बीवी, क्या कुछ नहीं था? क्यों करेगा वो ड्रग? सारांश की लाइफ ये फेक बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है जो मेरी ससुमा वसुंधरा सिंह राठौड़ ने बनाई है। ये था सारांश, मेरा भाई। और अगर सारांश ड्रग एडिक्ट होता तो नंदू उससे तुम्हारी शादी क्यों होने देती? मैं क्यों होने देता यार? वसुंधरा सिंह राठौड़ मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए
मेरे भाई को बदनाम कर रही है और यूज कर रही है तुम्हारा। सारांश भैया आपने नशा किया है? हाँ भाभी। हाँ नमस्कार। मैं अपनी माँ की कसम खाते बोलता हूँ कि शादी के बाद भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी माँ ही रहेंगी। तुम्हें विश्वास है सारांशी ड्रग एडिक्ट नहीं थी? प्रूव करो। ये कटोरी में चम्मच घुमाने से कोई दूध अमृत नहीं बन जाएगा। ला हमें दे। अब से बालक के पेट में जो भी पड़ेगा हमारे हाथ से पड़ेगा। लो बेटा, भूख लगी है। अरे बेटा, अरे क्या हुआ? अरे अरे हमारे साथ शैतानी कर रहा है। भूख लगी है ना? ले 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 ले। अरे नो नो नो। अरे बालक काहे रो रहा है? दूध पी ना बेटा। बालक तू क्या हो गया बेटा? अरे तुझे भूख लगी है, दूध पी ना बेटा। दे ले ले ले। शाबाश हमारा बालक, दूध पियो बेटा, दूध पियो। हाँ हाँ। शाबाश। देखा, पी लिया ना हमारे हाथ से। हमने कहा था तुमसे, देर भी आते आते हमारा बालक हमें और इस परिवार में सबको पहचान लेगा। आपने सोचा भी कैसे कि मेरे नाम पे बिल भर के आप मेरी पत्नी को मुझसे दूर लेके जा सकती हैं? वसुंधरा जी, पहले ही आपके बहुत इलीगल काम चल रहे हैं, उसके बेस पे मैं आपको जेल भिजवा सकता हूँ। ये नई वजह मत दीजिए मुझे। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। मुझसे सीखकर मुझे लॉ सिखा रहे हो तुम? अपनी ऑनेस्टी और ईमान भी बेचने जाओगे ना, तब भी कोई 20 लाख रुपए नहीं देगा तुम्हें, समझे? हाँ हाँ, वो मार्केट तो पहले ही कैप्चर कर रखा है आपने। एंड डोंट वरी, मैं वहां ट्राई भी नहीं कर रहा। इंश्योरेंस का पैसा बेटी है मेरी, इंश्योरेंस की खैरात से इसका इलाज नहीं होगा। पत्नी है मेरी, ऐसे किडनैप करके ले जाने नहीं दूंगा। जोश में होश नहीं खोना चाहिए जूनियर। डिस्चार्ज पेपर्स पे एड्रेस चेक कर लो। आप नंदिनी को मेरे घर ले जा रही थी? बाहर एम्बुलेंस वेट कर रही है। डॉक्टर और नर्स रेगुलरली विजिट करेंगे नंदू को फीड करने और रिकवरी मॉनिटर करने के लिए। फालतू का ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए रास्ता थोड़ा सा बदल दिया है। आज तुम आशीष के साथ जाओ, कल मैं तुम्हें घर लेकर आऊंगी। मौका दे रही हूँ, मेरी बेटी का ध्यान रखना। इंश्योरेंस के पैसे आते ही भिजवा दूंगा। और जो फेक रिपोर्ट के दम पे आप मैत्री को भड़का रही हैं, उसका भी हिसाब जल्द चुकता करूंगा आपसे। श्योर। दीदी, हमको एक बात समझ में नहीं आई कि घर में आपने अस्पताल बनवा दिया। हमको लगा कि नंदिनी बिटिया घर पर आएगी, मगर आपने तो यहाँ गंगा ही उल्टी बहा दी।
20 लाख भी गए, नंदनी बिटिया भी गई। ये सब आप किस अभियान के तहत कर रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी इलीगल करके मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पैसे माने नहीं रखते सो जाने दिया। बेटी माने रखती है और उसे कल मैं अपने घर ले आऊंगी। दीदी, अब आपके लिए क्या लीगल फिगर? हाँ, बात सिर्फ लीगैलिटी की नहीं है। 3 साल पहले मैंने नंदू का रिश्ता अपनी पसंद के लड़के से कराया था, लेकिन नंदू मेरी पसंद का रिश्ता छोड़कर आशीष के पास चली गई थी और मुझे लड़के वालों से माफी मांगनी पड़ी थी, वो भी सर झुका के। कल सारांश की 13वीं है और तिवारी खानदान ने पूरे परिवार के साथ शहर के नामी लोगों को भी बुलाया होगा। उन सबके सामने मैं तिवारियों की बेइज्जती करूंगी।